नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह से अपने बिजनेस कर रहे हैं और कैसे अभी उनका मार्केट में स्टैंड है और अपने आप को किस तरह से आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने जाएंगे। अभी तक के यदि हमारे इसी तरह के और भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, इसी तरह के और भी कंपनीज के बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बना रखी है। आप नीचे जाइए और जितने भी कंपनीज हैं उसके बारे में चेक कीजिए। हम किस तरह से अपनी कंपनीज के बारे में जो इंडिया में काम कर रही हैं या फिर गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप या फिर स्टॉक टिप नहीं है। आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आगे हम इस कंपनी के बारे में बात करने जाएंगे। तो जैसा कि ये कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, जिसे हम बहुत ही एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर हम जानते हैं जो इंडिया में काम कर रही है। और इस तरह के कंपनीज बहुत कम हैं इंडिया में जो कि अपनी एक मोनोपोली रखते हैं। नेचुरल गैस में इनका अलग ही सिस्टम है, इनका अलग ही एक बोलबाला है, दबदबा है, आप कह सकते हैं। और ये जो है ये महारत्न कंपनी है POC सेक्टर की, ठीक है। ये जो कंपनी है पहले नवरत्न कंपनी में से एक हुआ करती थी, आज के डेट में इसे महारत्न डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसकी वजह से इस कंपनीज में निवेशक और भी ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स नए जो आने वाले हैं, क्योंकि ओवरसीज लेवल में भी आपको ये काम करता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे जो डोमेस्टिक लेवल में जो एक्सप्लोरेशन के काम है या रिफाइनिंग के काम है, इसमें ये अपने आप को एक मार्केट लीडर आप मान सकते हैं। ये अपने आप को ऐसा मार्केट में स्टैब्लिश कर चुका है। और ये 60 ईयर्स का जो ये इनका पीरियड है, इन्होंने ऑलमोस्ट पार कर लिया है एक्सप्लोरेशन का काम करते करते। क्योंकि काफ़ी कुछ एक आध आपको कंपनीज मिल जाएंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। और इन आपको भी पता है कि जब ऑयल नेचुरल गैसेस के ऊपर होती है बातें, तो हर गवर्नमेंट, हर कंट्री इसके ऊपर एक डोमिनेटिंग, आप कह सकते हैं कि एक अधिकार का जो वर्चस्व है वो हर कोई कायम करना चाहता है। तो इसमें यदि गवर्नमेंट डायरेक्ट इस कंपनीज को सपोर्ट कर रही है, यानी ये कंपनी बहुत अच्छे कंडीशन में अभी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि ऑयल नेचुरल गैस कभी भी गवर्नमेंट अपने हाथ से नहीं देना चाहती है। इसी से ही कोई भी कंट्री रन होती है या फिर ड्राइव होती है। क्योंकि आप कोई भी पावर हाउस देख लीजिए या फिर ऑल ओवर इंडिया में पावर का जितना कंजप्शन है या फिर फ्यूल का कंजप्शन है, आप कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि बिना पावर या फ्यूल के कोई कंट्री नहीं चल सकती है। तो ये उस चीज़ के ऊपर टारगेट कर रखी है। इस वजह से आप इसको आप बेहतरीन स्टॉक मान सकते हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ, इन्होंने फर्स्ट गैस एक्सचेंज स्टैब्लिश करा है इंडिया में, जो कि अभी तक नहीं हुआ था और इसने कर दिया है। और आगे आने वाले समय में भी इसमें और भी कुछ नए नए डिसीजन आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी कंपनी का फायदा यही है भाई कि ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रही होती है। कभी भी फ्रंट फेस में जल्दी नहीं आते हैं, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आती। जब भी कुछ होता है तो आपको इनके पीछे एक गवर्नमेंट की एक बेहतर रणनीति काम करते हुए दिखाई दे सकती है। और इसकी बात करते चले तो ये करंट मार्केट प्राइस जो है ये 314 रुपये के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि आगे और भी संभावना है कि लगभग ये 800 रुपये तक जा सकता है। कैसे जा सकता है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और अभी जिस तरह से इसने अपने आप को एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से मार्केट में स्टैब्लिश किया है, हर कोई इवन एक नया ट्रेडर जो होता है या फिर नया इन्वेस्टर जो होता है, इसके ऊपर एक स्टैंड तो जरूर लेना चाहता है कि एक स्टॉक तो हमारे पास होना चाहिए। तो इसका वजह है, चलिए आगे बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो
3,95,524 का इनका जो मार्केट है, ये मतलब स्टॉक मार्केट में इनका देन है और इनकी होल्ड है। ठीक है, कोई ये छोटी मोटी कंपनी है नहीं है। ये लगभग 4 करोड़ की कंपनी है। तो आगे और भी इसमें अच्छे जब बिजनेस आएंगे तो ये तो आपका ग्रोथ हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये स्टेबल नहीं है और ज़्यादा है इसमें। ये हाई और लो जो इनका अभी तक का रहा है, 345 का इसने हाई मारा है और लो जो है इसका 52 वीक का 180 रुपीज़ है। इसका मैं आपको बात कर रहा था कि ये लगभग 800 रुपये तक जा सकता है, लेकिन अभी तक का ये 345 का इसने हाई मारा है। 800 रुपये तक कैसे जाएगा मैं आपको बताऊंगा। वेनेजुएला के साथ में इन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि वहाँ पे कुछ स्टेक इनको मिलने वाला है। तो आपको मैं बताऊं, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री, गल्फ कंट्री है, उसके अलावा यदि आपको कहीं पे तेल मिलता है तो वेनेजुएला में अच्छा एक भंडार है और वहाँ पे इनका भी कुछ अच्छा बातचीत चल रहा है। तो आप मान चल सकते हैं ये 345 का जो इन्होंने टारगेट मारा था इस साल में 52 वीक के हफ्ते में, अब 800 रुपये आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, डिविडेंड नो डाउट भाई, गवर्नमेंट कंपनी है, महारत्न कंपनी है, तो डिविडेंड यील्ड भी लगभग 3.9% का है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और लगभग इन्होंने 33% तक का डिविडेंड अभी तक पे आउट कर चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई गवर्नमेंट कंपनीज में आ रहे हैं, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो डिविडेंड इनकम के तौर पर भी यदि आप बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो उनमें से ये स्टॉक आपका फेवरेट हो सकता है। इससे पहले हमने एक हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी एक वीडियोस बनाया है, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को के ऊपर, तो वो भी किस तरह से बेहतरीन काम कर रही है और अपने आप को कैसे एक डिविडेंड पे आउट स्टॉक के बारे में जो है मतलब एक मार्केट में स्टेबल कर चुका है अपना नाम, तो उसमें आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। यदि उसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए और इसके बारे में और इसका जो बिजनेस सिस्टम है, इकोसिस्टम जो इन्होंने बिल्डअप किया है ओएनजीसी ने, इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके लिखिए ओएनजीसी। और यदि आप हिंदुस्तान जिंक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखिए हिंदुस्तान जिंक। तो आगे बुक वैल्यू जो है इनका 268 रुपीज़ का है और ये लगभग 1.17 टाइम्स के आसपास बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे स्टॉक के प्राइस में आपको देखने मिलेगा बुक वैल्यू कुछ और है और मार्केट जो प्राइसिंग है पी बहुत हाई होता है। तो उस हिसाब से भी यदि हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। और जब अच्छा है तो यार थोड़ा तो हाइप मिलना चाहिए, थोड़ा इनको वेटेज मिलना चाहिए, मार्केट में इनकी थोड़ी स्टैब्लिश जो है हायर लेवल में होनी चाहिए। नहीं होगा तो फिर क्या ही फायदा, लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट कैसे होंगे? नहीं तो जिसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते लोगों को यही लगता है कि वो अच्छी कंपनी नहीं है। और अच्छी कंपनी आपको वही लगता है ना, यदि आप जियो के आप देख लीजिए, जियो फाइनेंस के जो कि अच्छे खासे लेवल में पी है, क्या पी है उसका भी चल रहा है, नीचे कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम भी जान पाएँ कि आप मार्केट में कितना नज़र रखते हैं। ईपीएस जो है इसका 8 का है, जो कि ठीक ठाक ही है। और स्टॉक प्राइस जो अभी तक का CAGR रिटर्न इन्होंने दिया है 20% इन्होंने दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 3 साल का 47% है भाई, यूं ही नहीं काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और क्वांटिटीज की जो हम बात कर लें कि इनका क्या मार्केट में चल रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो 58.89%
प्रमोटर के पास है, FII के पास में 8.57 है और DII के पास में 18.75% है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कंपनी है तो भाई गवर्नमेंट में कुछ स्टेक इसमें रखना चाहेगी, 10.3% का है। और पब्लिक सेक्टर की जो पब्लिकली जो इश्यूड है शेयर वो लगभग 3.5% है। तो बहुत अच्छा इनका एक होल्डिंग है मार्केट में और एक अच्छा बिजनेस सिस्टम है डेवलप इनका, और भी अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट इसके ऊपर नए नए इनिशिएटिव लेने जा रही है और ऑयल नेचुरल गैस का जिस तरह का मार्केट है उसमें आप मान सकते हैं कि स्टार्ट टू फिनिश काफ़ी सारे कंपोनेंट के ऊपर ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से भी ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC बेहतरीन काम करेगी आने वाले कुछ समय में। आप मार्केट में जाकर चेक कीजिए उनका जो लास्ट ईयर से लेकर अब तक का अप ट्रेंड में रहा है। आप मान सकते हैं कि कंसिस्टेंट जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो किस तरह से परफॉर्म करेगा अगले आने वाले कुछ सालों में। इसके लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक के ऊपर जरूर अपनी नज़र रखें, इससे अपने नज़र से ओझल ना होने दें, ताकि आपको इसका जो काम है, काम करने का तरीका है वो आपको समझ में आ पाए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उससे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन है, लाइक कीजिए और कमेंट तो भर दीजिए। और इससे क्या होगा, मुझे और ज़्यादा मोटिवेट होता है कि आप यदि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा वीडियो लेकर आए। इसी वीडियो के क्रम में हम अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें और आपको और भी अच्छे रिसर्च के पैटर्न जो होते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।